ये देखें, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि जिन लोगों का ये हाल हो और जो लोग ऐसा कर सकते हो एक शादी के माहौल में, क्या उन पर ये भरोसा किया जा सकता है कि वो जनाजे के माहौल में बिल्कुल पुरअमन रहेंगे, जबकि आपको वहाँ से एक कॉल करने वाला आपका सगा भाई कॉल करके बताए कि यहाँ मत आना, यहाँ के हालात तुम्हारे लिए साजगार नहीं है और इन लोगों को तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। रामेश लोग जिस शादी में गए वहाँ पर क्या हुआ? हम एक फैमिली वेडिंग में थे, शादी में। अब वहाँ पे बाबा के कज़न बनते हैं, यही जो जिनको ये वीडियो में लाया है, ये फुप्पड़, इनका बड़ा भाई एक बनता है। और वो उस पंप की सीसीटीवी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है जो इन्होंने वहाँ पे हरकत की। इन्होंने जी वहाँ पे हम पंप पे खड़े थे, बारात जा रही थी, कज़न की बारात जा रही थी, अब पिक्चर्स बन रही थी। अब बाबा जी कज़न के साथ जाके खड़े हुए, वो काफ़ी एजेड है, मतलब बाबा से तो काफ़ी बड़ा है, 30 साल बड़ा होगा, 20 साल। बाबा ने कहा स्माइल करें, पिक्चर बन रही है। कहता हो जा साइड पे हो जा, मुझे तेरी शक्ल देख के कोई हंसी उसे नहीं आती। शादी का माहौल, फंक्शन, और फिर कोई और भी पता नहीं तेरी शक्ल देख के पता नहीं नौसत मुझे हो जाती है। इस तरह की इसने बात की ना, तो जो नाकाबिले बर्दाश्त थी कि भी यार हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, शादी का फंक्शन है, हम इतने अच्छे से, हमने हज़ारों रुपया शादियों में दिया इनकी, इतने अच्छे से फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, तुझे क्या तकलीफ हुई है? अच्छा, वहाँ पे बाबा ने कहा भी ये तो बात गलत की है आपने। उसको भी नहीं कहा, अपने भाई को आके, एक और मेरे चाचू उनको आके कहा। वहाँ पे थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई जी, हालांकि गलती भी अपने। और हम, मैं, अम्मी और हमारे साथ एक लेडीज भी और छोटा भाई और एक ड्राइवर, हम वहाँ ये 40 बंदे थे। इन्होंने जी वहाँ पे हमारे पर हल्ला बोल दिया, बस ये इन्होंने कोई कसर नहीं वहाँ पे छोड़ी। पंप की सीसीटीवी वीडियो है और इनके पास भी वीडियो है, इनको कोरोना वो वीडियो नहीं तुम लगाते। इनके पास वो वीडियो मौजूद है, इनके कैमरे शैमरे ऑन थे, मेरे कजनों कुजनों के। इन्होंने कोई कसर नहीं वहाँ पे छोड़ी पंप पे, ये सिर्फ हमें हिट करने की। बड़ी मुश्किल से मैंने सबको, पापा को, अम्मी को गाड़ी में बिठाकर बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले, फिर हम शादी में नहीं गए। इन्होंने बाद में गालियाँ, मुक्के, गाड़ी को थप्पड़। उस वक्त थे हम अकेले, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये खबासत ही फैलाएंगे। तो सिर्फ ये वजह थी कि बहन के जनाजे में शिरकत ना करने की, कि जो लोग शादी पे लिहाज नहीं कर पाए और रामेश लोगों को वहाँ से शादी छोड़ के जाना पड़ा, उस पर भी उन लोगों ने बहुत बदतमीज़ी की। बाद में भी खबरें आती रही कि जी उन लोगों ने बहुत अपने ऊपर फ़ख्र महसूस किया कि हम तो इतने आदमी थे और ये तो कुछ कर ही नहीं पाए और इन लोगों को फाइनली भागना पड़ा। तो ये गलत बात है। इस तरह ये ख़ानदानी सियासतें जो आप लोगों ने की, आप लोगों ने उनका नतीजा भुगता। बाबा जी ने पैसा आने के बाद, बस पैसा आने से पहले वो एक जैसे इंसान थे, वो एक जैसे इंसान रहे। उनका कितने साल के आगे सोच के लगा रहा है, इतने साल तक ये ओल्ड नहीं होगा। अब मैंने जो मकान उनका रवैया नहीं बदला। उन्होंने हर अपने अमल से गैरों के साथ, अपनों के साथ अच्छा ही सलूक किया। लेकिन आपने क्या किया? आप सिर्फ शरारतें कर रहे थे, सियासतें कर रहे थे, जो अब आप भुगत रहे हैं। अब आपसे वो आगे निकल गए हैं तो आपको हजम नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि जी रामेश ने आपके साथ बदतमीज़ी की, रामेश ने आपके साथ बहुत ही बदसलूकी की, रामेश ने आपको धमकियां दी, रामेश ने फुप्पो ने कहा, आपकी जो फुप्पो, आप फुप्पो को सामने लेकर आया, फुप्पो ने कहा नहीं वो मेरी औलादों की तरह है और बच्चों का कसूर नहीं है, पता नहीं मेरी भाभी ने भड़काया, पता नहीं किसने भड़का दिया, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी के भड़काने से नहीं भड़कता। एक्चुअली इंसान को शर्म आती है अपनी बीवी के सामने, अपने बच्चों के सामने, कि मेरे बहन भाई मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। वो बंदा किस तरीके से आप लोगों की इज़्ज़त करवाए, जबकि आप लोग इज़्ज़त के लायक अपने आप को बना ही नहीं रहे। रामेश अगर आपको कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बुरा भला अगर आपको कह रहा है, अव्वल तो मैं उसे जानती हूँ कि वो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही काइंड बंदा है। ऐसा वो हो ही नहीं सकता। वो कभी भी इतना रूड नहीं हुआ, कभी भी किसी भी मैटर में वो इतना रूड नहीं हुआ। बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट इंसान है। तो आपके साथ क्यों वो करेगा? लेकिन डेफिनेटली अगर आप उसके बाप को गालियाँ देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत दुखी बात कि इनसे लाताल्लुकी की वजह क्या थी। ये तीनों देवर किसी ना किसी बात पर अपनी भाभी पर हाथ उठा चुके हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब बच्चे ये सलूक अपनी माँ के साथ होता हुआ देखेंगे, रामेश और रामेश का जो भाई है अली, जब वो बच्चे अपनी माँ के साथ ये सलूक होता हुआ देखेंगे तो क्या उनका दिल करेगा कि ऐसे रिश्तेदारों से वो मिलें जुलें, उनके घर आए जाएं? कि ये लोग
कुरान उठा सकते हैं इस बात पर कि इन लोगों ने कभी अपनी भाभी पर हाथ नहीं उठाया, या इनके घर की जो मजीद औरतें हैं क्या ये उन पर हाथ नहीं उठाते? अफसोस का मकाम है, बहुत शर्म की बात है। जब कोई भी बच्चा अपनी माँ के साथ ये सलूक होते हुए देखेगा तो आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना और रहना सहना पसंद करेगा। लेकिन फिर भी बाबा जी की तरबियत को सल्यूट है, जिसके बावजूद वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी उन लोगों ने बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए और इनसे मिलते जुलते रहे, इनके बच्चों से प्यार मोहब्बत सब कुछ वैसा ही रखा। लेकिन हाँ, उनके बच्चों का फ़र्ज़ अपनी माँ की तरफ भी कुछ बनता था और जिसको उन्होंने बखूबी निभाया, और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए वो इनसे अगर दूर हुए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये इस बात को आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, और अगर ये इस बात को डिनाई करना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं तो डिनाई करके दिखाएं। और मैं कहूँगी कि मुझे इन पर यकीन तो वैसे नहीं है, कसम उठा लें कि ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि जब कसम उठा लेंगे तो फिर ये मामला डायरेक्ट इनका और खुदा का हो जाएगा। ये बताएं, बस कसम खा के इस बात का बता दें कि इन्होंने अपनी भाभी के साथ गलत सलूक किया, उनके ऊपर हाथ उठाया या नहीं। कुछ भी इस तरह का कहते हैं तो क्या आप ये डिज़र्व करते हैं कि वो आपकी इज़्ज़त करें? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, रामिश बहुत ही पोलाइट, बहुत ही काइंड बंदा है। वो कभी किसी के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखता, बल्कि मुझे हैरत है कि इतना सब कुछ आपने उनके साथ कर दिया। रामिश की तरफ से एक वीडियो नहीं आई। बिलीव मी, अगर रामिश एक वीडियो बना दे आप पर तो आप कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आपके सारे झूठ खुल के 2 मिनट के अंदर सामने आ जाएंगे। तो अपने आप को सुधारें और इन हरकतों से बाज। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको इनके लालच की किस हद तक कहानियाँ सुनाऊँ। जब इन्होंने देखा कि हमारा ये भाई कमाने लग गया है और इसकी अच्छी अर्निंग हो गई है, अव्वल तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर दूसरी बार ये हर बार पहुंच जाते थे उनसे कोई ना कोई मदद मांगने, कोई ना कोई इमदाद मांगने, और बाबा जी ने हमेशा इनकी हेल्प की। इनके किचन में रखा हुआ जूसर बाबा जी ने दिया, फ्रिज बाबा जी ने दिया, चूल्हा बाबा जी ने दिया, और इसके प्रूफ्स हैं बाबा जी के पास, इसके सब प्रूफ्स हैं। रामेश वो प्रूफ्स भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है और वक्त आने पे ज़रूर वो प्रूफ्स दिए जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपने इनके किचन में पहले कोई वीडियोज़ देखी हो, इनके किचन में एक पौधा रखा हुआ है, वो प्लांट तक बाबा जी की इनायत है। इनके घर का फर्नीचर तक बाबा जी की इनायत है। और एक इंसान इतना नाशुक्र कैसे हो सकता है कि अपने मोहसिन के साथ वो इस तरह का सलूक करे? और अगर आपको धोखा दिया था तो आप इतने साल तक खामोश क्यों रहे? क्या सोच के बैठे हुए थे आप? और उनसे क्यों इमदादें मांगी जा रहे थे? यहाँ तक कि माँ के जनाजे पर जब बाबा जी ने पूछा कि कफन दफन की या किसी और चीज़ की जो भी ज़रूरत है मुझे बताएं, मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूँ अपना, क्योंकि पहले 3 भाई वहाँ पे पहले से मौजूद थे, बाबा जी बाद में गए थे। तो बाबा जी ने जब कहा कि भाई मैं आपको जो है पैसे वगैरह जो भी चाहिए आप मुझे बताएं कि क्या चीज़ रह गई है जो मैं पूरी करूं, तो उस पर इस बंदे ने कहा कि आप बाकी भाइयों को क्यों पूछ रहे हैं कि क्या ख़र्चा है और क्या नहीं है। आप ऐसा करें, जो कुछ भी आपने देना है वो आप मुझे दे दें। तो अब आप मुझे बताएं कि माँ से मोहब्बत किसको थी और पैसे से मोहब्बत किसको थी? ये बंदा अपनी 4 बेटियों के तरले दे देकर ऑडियंस से और हम सब से कहता है, पूरी पाकिस्तानी कौम से कहता है कि जी आप हमें सपोर्ट करें, मेरी बच्चियां हैं, मैं उनका ख़र्चा उठाना है, उनको तालीम और तरबियत करनी है, फ़लाना करना है। ये तालीम और तरबियत आपको पहले नहीं करनी थी। आपने न सिर्फ बाबा जी का नाम इस्तेमाल किया व्यूज़ लेने के लिए और पैसे लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, लोगों की मदद हासिल करने के लिए, बाबा जी को डिफेम करने के लिए, बल्कि आप अपनी 4 बच्चियों का राग भी इसीलिए अलापते हैं क्योंकि आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए। और उसके लिए आप कहते हैं कि मुझे कोई नहीं करता तो चलो मेरी बेटियों के नाम पे करो। मतलब आप पैसे के लिए इतने गिर गए हैं कि आप किसी का भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर में खाने को कुछ नहीं, आपके हालात इतने बुरे हैं, तो वो दावतें कैसे करते हैं जो आप व्लॉग्स में दिखाते हैं? अच्छा, एक और बात ये कि जी मतलब ये किसी को पूछता नहीं है, बाबा जी किसी को भी नहीं पूछते, किसी को भी नहीं पूछते। ओके फाइन, मैं आपको ये सारी वीडियोस दिखाती हूँ। आप ये देखें कि अगर 2016 से बाबा जी इनको धोखा देके इनके पैसे लेके भाग गए थे तो ये उनके घर दावतों में क्यों जाते थे, उनसे क्यों उनके साथ मिल बैठ के क्यों बातें करते थे, क्यों ऐसा था? इनके ताल्लुकात बड़े खुशगवार थे। फिर एकदम इनको अचानक क्यों याद आ गया कि भाई ये तो मुझे धोखा देके भागा हुआ था, इससे तो मेरे करोड़ रुपए देने हैं, ठीक है? क्यों याद आ गया? आप इनकी बच्चियों से पूछें, बच्चे तो गैर सियासी होते हैं ना, आप इनकी बच्चियों से पूछें, वो उनको सामने लेकर आएँ, उनसे पूछें कि आपको पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कौन सा चाचू, कौन सा ताया है,
वो आपको बताएंगी कि सबसे ज़्यादा प्यार उनको कौन करता है। बाबा जी न सिर्फ जब उनके घर जाते थे तो खाने पीने के ढेरों आइटम्स लेके जाते थे, बल्कि उन बच्चियों के लिए तोहफे तहाइश भी लेके जाते थे। रामेश के साथ खुद मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगी कि बच्चियां इतना इंजॉय कर रही हैं रामेश की कार में बैठकर। तो इस तरह किसी पर भी सिर्फ बेबुनियाद लफ्ज़ों की हेरा फेरी करके इल्ज़ामात आयद करना बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उनकी फूफो का दिल दुखा हुआ होगा कि वो बहन के जनाजे में नहीं आए, तो उनको बुरा लगा हुआ होगा कि भाई क्यों नहीं आया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उसके पीछे जो मिस्टर रेहान साहब की सियासत थी वो काम कर गई थी, क्योंकि वो डिफेम करना चाहते थे बाबा जी को पूरे ख़ानदान में भी, और बताना चाहते थे कि ये अच्छा इंसान नहीं है, इससे मत मिलो। तो इसलिए रेहान साहब ने फ़ोन करके बाबा जी को मना किया कि आप यहाँ पे मत आना, यहाँ पे सब लोग बड़े गैज़ो गज़ब में बैठे हुए हैं। तो सिर्फ ये वजह थी जिसकी वजह से बाबा जी उनके जनाजे में शिरकत ना कर सके और वो घर में बैठकर रोते रहे। अपनी माँ के लिए उन्होंने न जाने कितनी जगह बोरिंग करवाई, नलके लगवाए कि मेरी माँ को इसका एहसाले सवाब मिले। आप वीडियो में खुद देख सकते हैं, ये मेरे मुंह की सिर्फ बातें नहीं हैं, आप खुद जाकर लिंक्स को सर्च करें, आप देखें कि बाबा जी ने हर वो काम किया जिससे उनके माँ बाप को एहसाले सवाब हो सकता था। और कोई भी अकलमंद, कोई भी शोर बंदा इस बात से इत्तफाक करेगा कि माँ की मैयत की जगह बैठकर रोने से कोई सवाब नहीं मिलना था, जबकि जो काम बाबा जी ने किए उस काम से उनकी माँ को यकीनन सवाब पहुँचा होगा और यकीनन अल्लाह पाक ने उनके दर्जात को बुलंद किया होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि सब मरहूमीन को अल्लाह पाक अच्छे और बुलंद दर्जात अता फरमाए। तो मिस्टर रेहान जो है वो अपने ही चुंगल में फंसते जा रहे हैं, जिस तरह से वो बाबा जी को जलील करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तजलील में इज्जत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप बाबा जी की तजलील करके आप खुद को ऊपर लाना चाहते हैं, तो आपको कभी भी इज्जत नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि इज्जत जिल्लत के साथ मशरूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको जलील ही करेंगे तो ही आपको इज्जत मिलेगी, गलत बात है। आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, आप कोई और तरीका इख्तियार करें, आप अपना कंटेंट चेंज करके देखें, आप कुछ और करें। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप किसी ऐसी हस्ती का नाम इस्तेमाल करें जिसके व्यूज़ आ रहे हो और आप उससे अपना ताल्लुक़ बताकर लोगों को अपनी तरफ लाएं और आप सोचें कि यार इसको अगर मैं डिफेम कर दूँ तो शायद मेरी बात बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप उनको जलील करें तो आप एक ही बाप की औलाद है, अगर वो उनकी तजलील हो रही है तो यकीनन आपके बारे में भी लोग अच्छी राय कायम नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी उसी बाप की औलाद हैं, आप भी उन्हीं के भाई हैं। अगर वो ऐसे हैं तो आप कैसे होंगे फिर? ये भी बात है ना कि अगर वो इतने बुरे हैं तो यकीनन फिर आप भी बुरे हैं। आप बाबा जी का हौसला देखें, उन्होंने आपकी किसी एक बात का जवाब नहीं दिया, वो भी तो इतने सब्र से बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो किसी भी चैनल पे आकर बात करेंगे तो वो किसको डिफेम करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? वो अपने भाई के बारे में बात करेंगे, अपने भाई को बुरा भला कहें। जैसे आप उनको गालियाँ दे रहे हैं कि वो भी आके चैनल पे गालियाँ दें, तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तो प्लीज़ इस बात को समझें। एक बंदा अगर बर्दाश्त कर रहा है तो उसकी शराफत को उसकी कमज़ोरी मत समझें। ये उनकी शराफत है कि उन्होंने आपके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा। लेकिन हाँ, मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और मुझे बहुत ही बुरा लगा कि एक भाई इतनी बदतमीज़ी कर रहा है और एक दूसरे भाई के पास सारे प्रूफ्स होते हुए भी वो बिल्कुल खामोश है, वो कुछ कह ही नहीं रहा, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। क्यों? जिस पर आप बहुत ही बुरा होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका भी करैक्टर पब्लिक के सामने है और आपका भी करैक्टर पब्लिक के सामने है। मैं पाकिस्तानी आवाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ख़ुद इसको जज करें, इस मामले को, और ख़ुद सोचें कि कौन कितने पानी में है। और मेरी इस वीडियो से आई एम श्योर कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। फिर भी जिन लोगों को यकीन नहीं आता उनको कोई यकीन दिला नहीं सकता, और किसी को ज़बरदस्ती यकीन दिलाना भी मैं नहीं चाहती। बस मैं इतना चाहती थी कि अगर बाबा जी जो कि सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं फलाही कामों में, तो वो डिफेम ना हो। उन्हें पता चलना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है तो हम सब उनके साथ हैं, और इनके कुछ भी बुराई करने से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बाबा जी पर यकीन है कि आप नहीं कहते हैं कि जी 10 लाख रुपए लेता है, 2 लाख रुपए दिखा देता है और बाकी जो है वो जेब में डाल लेता है। तो भाई आपको किस बात की तकलीफ़ है? आपने तो वो 10 लाख रुपए उनको नहीं दिए, वो चाहे उसमें से 8 लाख रखें, 6 लाख रखें या जितने भी रखें। खैर, फिर भी सबसे पहला जवाब तो मेरा ये था कि आपको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपने उनको पैसे नहीं दिए। वो जहाँ मर्ज़ी खर्च करें, जितने मर्ज़ी खर्च करें और जितने मर्ज़ी अपनी जेब में डालें, इससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। और मेरा दूसरा जवाब ये है कि आप वो ट्रक्स देखें जो बाबा जी सामान लाद कर पूरा वहाँ पर लेकर गए हैं, वो बिस्तर, वो राशन, वो चीज़ें, यहाँ तक के रिक्शे, ये सब कुछ
लोगों को मुफ्त में दिया गया है। तो इतना सब कुछ अगर आप इन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट कर लें जो उनके व्लॉग्स में नज़र आ रही हैं, या इन चीज़ों को आप छोड़ दें कि उनके जो जूते थे वो कितने कीचड़ में भरे हुए थे, ठीक है, उनके हाथ पाँव, जब आप लोग अपने मज़े से अपने बिस्तरों में, नरम गरम बिस्तरों में सो रहे थे, उस वक्त बाबा जी रामेश उन सैलाब ज़दगान के साथ थे। उन्होंने वो रातें, वो दिन उनके साथ काटे वहाँ। तो आप उन चीज़ों को छोड़ दें, जो तकलीफ़, जो अजियत उन्होंने वहाँ पर सही बर्दाश्त की अल्लाह की राह की खातिर, अल्लाह के बंदों की मखलूक की मदद की खातिर, जो उन्होंने सही, वो तो एक अलग चीज़ है, उसको तो आप छोड़ दें। आप उन चीज़ों का हिसाब करें जो कि वो भर भर के वहाँ पर लेकर गए और जो उन्होंने पहुँचाई। आप कैलकुलेट करें, मेरा ख्याल है कि आपको जवाब मिल जाएगा कि कितने पैसे वो वहाँ पे लगा चुके हैं। मेरा ख्याल है 2 लाख से तो ज़्यादा ही लगाए होंगे। तो आपके हिसाब से प्रॉफिट ज़रा बाबा जी को कम हुआ होगा, क्योंकि मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा पैसे लग चुके हैं। एक्चुअल कैलकुलेशन के साथ भी आपको ये बात बहुत जल्द सामने आ जाएगी। रामेश के व्लॉग्स में, रामेश अपने व्लॉग्स में खुद ही इस बात का तज़किरा करेगा और बताएगा कि उनको कितनी डोनेशंस मिली और कहाँ कहाँ उन्होंने कितनी कितनी खर्च की। तो चलें, इस बात का तो ताल्लुक आपसे है नहीं, इस बात को आप छोड़ दें, क्योंकि सिला देने वाली अल्लाह की ज़ात है। और आप लोगों के कहते हैं कि जी वो फ्रॉड है, उसको मत भेजो मत भेजो। तो जिन्होंने आपकी बात माननी है वो आपकी बात माने बेशक, लेकिन बाबा जी का अगर आप रिस्क बंद करवाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क अल्लाह के हाथ। जबकि बाबा जी वो आदमी है कि जिस प्लेटफॉर्म पर बैठ कर आप उनकी बुराइयां कर रहे हैं ना, वो प्लेटफॉर्म आपको बाबा जी की तरफ से ही मुहैया किया गया है। यहाँ तक कि आपको सारे आइडियाज़ देने वाला रामेश था, आपके चैनल का नाम रामेश ने रखा, आपका लोगो डिज़ाइन करके रामेश ने दिया, आपके स्टार्टिंग के थंबनेल्स, टाइटल्स, ये सब कुछ आपको रामेश ने दिया। मेरे ख्याल में इंसान को इतना एहसान फरामोश नहीं होनी चाहिए कि वो अपने मोहसिन के साथ इतना बुरा सलूक करे जैसे कि आप कर रहे हैं अपने सगे भाई के साथ। न सिर्फ वो, आप अगर भाई का लिहाज ना करते तो एक मोहसिन समझ लेते हैं, मोहसिनों के साथ तो ऐसा नहीं करते जिस तरह आप अपने मोहसिन के साथ कर रहे हैं। भाई तो चले दूर की बात है, वो आपका मोहसिन भी है, उसने आपको फुल सपोर्ट किया। आप बड़े रिश्तेदार होने का दावा करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि रामेश की शादी का कार्ड आपको मिला था? रामेश की शादी का कार्ड अगर इनको मिला तो ये लोग उनकी शादी में क्यों नहीं शरीक हुए? खुशी के मौके पे, गम के मौके पे कौन होते हैं? अपने ही होते हैं ना, जिनको बुलाया जाता है, और अपने ही होते हैं जो आखिर सब कुछ दुआएं देते हैं, खुशी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इन सब को कार्ड भेजा गया, लेकिन इनमें से कोई भी रामेश की शादी में शरीक नहीं हुआ। अगर आप उनकी किसी खुशी के मौके पर, किसी त्यौहार में शरीक नहीं होंगे, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि वो आपके हर गम में, हर दुख में, हर खुशी में शरीक हों, आपको पैसे दें, आपको सपोर्ट करें? क्यों? जितना आप करेंगे उतना ही पाएंगे ना। नहीं तो ऐसा नहीं करते। अगर आप इनके अपने होने का दावा करते हैं तो आपसे ये भूल चूक क्यों हो गई कि आपने अपने भाई की इतनी बड़ी खुशी में शिरकत ही नहीं की? आप कैसे रिश्तेदार हैं? ये जितनी भी चीज़ें हैं और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल हैं। मैं सारी की सारी तो आपसे शेयर नहीं कर रही, लेकिन बस वो चीज़ें जिससे आपको ये वाज़ेह हो जाए कि ये हकीकत जो है उसको तोड़ मरोड़ के बयान कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि मिस्टर रेहान साहब कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ और ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी को डीफेम करके ख़ुद फेम हासिल करने का चक्कर है, और कुछ भी नहीं है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आपने उनकी तरफ के पॉइंट्स भी सुने हुए थे और यहाँ के पॉइंट्स भी मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि मैं आपको क्लियर करूँ। तो अब मैं आपके हाथ में फ़ैसला छोड़ती हूँ कि आप बताएं कि आपको कौन सही लगता है और कौन गलत। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ ख़त्म यहाँ पे। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप सबसे, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।